अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैत्वानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को रजब महीने का 7 तारीख के 10 बातें हमें इंशाअल्लाह सीखेंगे। इस्लामी तारीख़ के बारे में, इस्लामी तारीख़ का तो हिस्ट्री के बारे में, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के बारे में। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बने, फिर हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु, फिर अब हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु, फिर हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु। इन्हों 4 जने। अब 2 जना के बारे में ऑलरेडी हमें अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु के बारे में बात कर ली, हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु के बारे में बात करी। अब आपको हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के बारे में चंद बातें मालूम कर लेंगे। आपका नाम उस्मान, कुनियात अबू अब्दुल्ला और वालिद का नाम अफ़ान है। आप रदी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पीज़ाद बहन के बेटे थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 महीने छोटे थे। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाने वाले चौथे शख्स हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद अपनी साहबजादी रुखैया रदी अल्लाह अन्हा की शादी हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु से कर दी थी। जब हज़रत रुखैया रदी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह अन्हु की शादी भी उन्हीं से कर दी। इसीलिए हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। आप रदी अल्लाह अन्हु ने हबशा और मदीना, हबशा का तो गाँव का नाम, और मदीना दोनों की हिजरत फरमाई। जिस तरह आप रदी अल्लाह अन्हु साहबे किराम में बहुत मालदार थे, उसी तरह सबसे ज़्यादा सखी और खुदा की राह में खर्च करने वाले भी थे। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद यकुम मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी को साहबे किराम रदी अल्लाह अन्हुम ने आपस में मशवरा करके हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु को खलीफा मुंतखब कर लिया। इस तरह आप रदी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफा बने। अब आपको अल्लाह की कुदरत के बारे में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ किसने बनाए? अल्लाह ताला ने ज़मीन को पानी पर बिछाया, फिर उस पर बड़े बड़े पहाड़ ऐसी हिकमत से गाड़े कि उसका जितना हिस्सा ज़मीन के ऊपर है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के नीचे है। उन पहाड़ों ने ज़मीन को हिलने से रोक रखा है। अगर ये पहाड़ ना होते तो ज़मीन पर इतने ज़लज़ले आते कि ज़मीन का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। लेकिन ये अल्लाह ताला की ही ज़ात है जिसने ज़मीन को पहाड़ों की कीलों से बांध रखा है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, क्या हमने ज़मीन को फ़र्श और पहाड़ों को कीले नहीं बनाए? यकीनन ये सब हमारी ही कारीगरी है। सूरह नबा में 6-7 आयत के रेफरेंस में से। अब आपको एक फ़र्ज़ के बारे में, मुसलमानों की इज़्ज़त का एहतराम करना। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई की तख़ीर करे। हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून, उसका माल और उसकी इज़्ज़त और आबरू हराम है। मुस्लिम 6706 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको एक सुन्नत के बारे में, हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू करना। हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि बावज़ू होने के बावजूद हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू फरमाते और हम लोग कई नमाज़ें एक ही वज़ू से पढ़ते। अबू दाऊद 171 के रेफरेंस में से।
एक अहम अमाल की फजीलत, सफ़ की खाली जगहों को पुर करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सफ़ के दरमियान खाली जगह को पूरा करता है, अल्लाह ताला उसको उस अमल के बदले जन्नत में एक दर्जा बुलंद कर देता है और इसके लिए जन्नत में एक महल बना देता है। तरगीब व तहरीब 719 आयशा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको एक गुनाह के बारे में, किसी गुनाह पर राज़ी रहना भी गुनाह है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रोए ज़मीन पर कोई गुनाह का काम किया जाए और वहाँ मौजूद लोग उसको नापसंद करते हो, तो वो लोग उस आदमी के हुक्म में हैं जो वहाँ पर मौजूद नहीं, और जो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं लेकिन वो उस गुनाह पर खुश होते हैं, तो वो लोग उस आदमी के मानिद हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं, यानी उनको गुनाह होगा। अबू दाऊद 4345 उर्स बिन अमीरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। दुनिया के बारे में, दौलत के बंदे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे दीनार खुदा की रहमत से महरूम हो और बंदे दिरहम खुदा की रहमत से दूर रहे। यानी जो लोग माल और दौलत और दिरहम और दानाइर के परस्तर हैं और उन्होंने दौलत ही को अपना महबूब बना लिया है, इस हदीस में उनसे बेजारी का ऐलान और उनके हक़ में बद्दुआ है कि वो खुदा की रहमत से महरूम हैं। तिरमिज़ी हदीस 2375 अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। आखिरत के बारे में, ख़ास बंदों की इनामात। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हाँ, जो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं उनके लिए मुकर्रर शुदा रोज़ी है, यानी हर किस्म के मेवे हैं और वो बड़े इकराम के साथ नेमतों के बागों में शाही तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। उन अहले जन्नत के सामने लतीफ़ शराब के जाम पेश किए जाएंगे जिसका रंग सफ़ेद और पीने वालों के लिए निहायत लजीज होगी। ना उससे दर्द सर का तो सरदर्द होगा और ना अकल में फतूर आएगी। सूरह सफ़ात में 40/4 40/7 के रेफरेंस में से। तिब्बे नबवी से इलाज। हिजामा, पछना गतिनी कपिंग लगाने से मौज का इलाज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोच आ जाने की वजह से अपने खूल्हे पर पछना कपिंग लगवाया। अबू दाऊद 3863 ज़बीर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। कुरान की नसीहत। अल्लाह के अहकाम का मजाक मत उड़ाओ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला के अहकाम को हंसी खेल ना बनाओ और अल्लाह ताला ने तुम पर जो एहसान किया है उनको याद रखो और उसका ये एहसान भी याद करते रहो कि उसने तुम पर किताब यानी कुरान और अक़ल और हिकमत की बातें उतारी ताकि उनके ज़रिए तुम्हें नसीहत फरमाए और अल्लाह से डरते रहो। यकीन जानो अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानता है। सूरह बकरा 231 आयत के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 7 रजबुल मुरज्जब का हमें बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 8 रजबुल मुरज्जब के बारे में 5 मिनट के मदरसे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।